एडजेक्टिव का डिफिनीशन, उसके प्रकार और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन को मैंने डिटेल में बतला दिया है। और मैं कुछ एडजेक्टिव्स के रूल बताने जा रहा हूँ कि कैसे इनका यूज सेंटेंसेज में होता है। सम रूल्स, या ये कहे सम इम्पॉर्टेंट रूल्स, यही हुई सम रूल्स, इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, सम इम्पॉर्टेंट रूल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। पहली बात करते हैं, जब हम तुलना करते हैं कंपैरेटिव में, तो एक ही प्रकार के या तो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उनके बीच में तुलना की जाती है। तो बात करें, एक ही प्रकार के तुलना करते समय एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों, तुलना करते समय एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच करना चाहिए। तुलना करते समय, या तुलना यही कह सकते हैं, तुलना एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच की जाती है। बहुत संक्षेप में, की जाती है। कहने का मतलब किसी सेंटेंस में जब तुलना करना हो, तुलना जो है कंपैरेटिव, एक ही प्रकार के वस्तु या व्यक्तियों के बीच की जाती है, अलग अलग की नहीं। जैसी बात करते हैं, अब क्या हो, सिंगुलर वस्तु या वही सिंगुलर नाउन के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के लिए दोज ऑफ का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब कि जब तुलना करते हैं किसी सेंटेंस में, तो सिंगुलर नाउन के लिए दैट आप अभी काम लगे बताएंगे। तो जैसे कि अभी लिखते हैं कि माई हाउस इज, ये वस्तु है, इज बिगर, तुलना है तो कंपैरेटिव बी का बिगर दैन माई ब्रदर। क्या ये सही है? माई हाउस इज बिगर दैन माई ब्रदर। अरे ब्रदर जो है ये व्यक्ति हो गया, और ये क्या है, हाउस जो है वस्तु हो गया। क्या है, तुलना एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच की जाती है। या तो वस्तु है तो वस्तु से, और व्यक्ति है तो व्यक्ति से। ये कहा, इसका मतलब तुलना एक ही प्रकार के वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में की जाती है। या यहाँ या भी लिख सकते हैं, या वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच की जाती है। सिंगुलर नाउन के लिए दैट ऑफ तथा प्लूरल नाउन के लिए दो जॉब का प्रयोग करते हैं। ये कहें माई हाउस इज बिगर दैन माई ब्रदर, मेरे भाई से एक घर की तुलना की गई है। ये सरासर गलत है। ये क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, ये इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि घर की तुलना, हाउस की तुलना कंपैरिजन किससे की गई है? मेरे भाई से की गई है। भाई से की गई है, जो गलत है।
गलत है। तो क्या होगा सही? करेक्ट क्या होगा? उसी के लिए दैट आपके प्रयोग किया गया है। और दो जाप सही करने सिंगुलर नाउन के लिए। हाउस जो है सिंगुलर नाउन है, तो माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई ब्रदर। अब क्लियर हो गया। माई हाउस इज बिगर देन दैट ऑफ माई ब्रदर, मतलब मेरा घर बड़ा है दैन अपेक्षा की दैट ऑफ माई ब्रदर, मेरे भाई के दैट ऑफ अपने घर से। दैट ऑफ मीन्स क्या होगा? या हाउस के लिए लिखा गया है। दैट ऑफ और हाउस एक ही है। सिंगुलर हाउस है, हाउस सिंगुलर है, तो इसलिए दैट ऑफ मतलब माई हाउस इज बिगर दैन द हाउस ऑफ माई ब्रदर। द हाउस ऑफ माई ब्रदर, यहाँ द हाउस है, मतलब ये हाउस के लिए लिखा गया है, प्रयोग किया गया है। हो गया क्लियर? तो सिंगुलर के लिए दैट ऑफ मतलब हाउस है, तो उसकी तुलना हाउस से होगी। हाउस के लिए क्या किया गया? द दैट ऑफ का प्रयोग। और दूसरी बात करते हैं, प्लूरल के लिए दो जाप का प्रयोग करना है। प्लूरल के लिए बात करते हैं। दूसरा, द स्ट्रीट्स ऑफ इलाहाबाद। द स्ट्रीट्स ऑफ इलाहाबाद आर वाइडर देन हम लिख देते हैं वाराणसी, वाराणसी। ठीक है। द स्ट्रीट्स ऑफ इलाहाबाद आर वाइडर देन वाराणसी। अर्थ तो अच्छा लग रहा है कि इलाहाबाद की गलियां हैं चौड़ी देन वाराणसी, वाराणसी की अपेक्षा चौड़ी हैं। याद रहे, यहाँ इलाहाबाद और वाराणसी की तुलना नहीं हो रहा है, यहाँ तो हम स्ट्रीट्स की तुलना कर रहे हैं, जो कि प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन। इनका प्लूरल नाउन है, इनकी तुलना हम क्या करेंगे? वाराणसी के स्ट्रीट से करना है। तो करेक्ट क्या होगा? इनकरेक्ट था ये। करेक्ट क्या होगा? द स्ट्रीट्स, जान गए हैं कि सिंगुलर के लिए दैट ऑफ और प्लूरल के लिए दो जाप। द स्ट्रीट्स जो प्लूरल है ऑफ इलाहाबाद आर वाइडर देन दोज ऑफ वाराणसी, दोज ऑफ वाराणसी। ये दोज ऑफ का मतलब क्या है? द स्ट्रीट्स, द स्ट्रीट्स प्लूरल है तो हो गया द स्ट्रीट्स ऑफ इलाहाबाद आर वाइडर देन द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी। दो जाप मैंने द स्ट्रीट्स ऑफ वाराणसी, वाराणसी की इलाहाबाद की गलियां वाराणसी की गलियों की अपेक्षा वाइडर है, चौड़ी है। क्लियर है? अब ये हो गया हमारा क्या कि एक ही प्रकार के वस्तुओं के बीच में तुलना की जाती है व्यक्तियों के साथ। जैसे वस्तु है तो वस्तु के साथ, व्यक्ति है तो व्यक्ति के साथ। ठीक। और दूसरी बात करते हैं, कुछ जो है वर्ब्स हैं जिनके साथ केवल एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, एडवर्ब का नहीं। जैसे है दूसरा है कुछ वर्ब्स जैसे लुक, कीप, बिकम, लुक, कीप, बिकम, स्मेल, टेस्ट, टर्न, बी। क्या कहा? कुछ वर्ब्स जैसे लुक, कीप, बिकम, स्मेल, स्मेल नहीं स्मेल है, स्मेल स्मेल लग रहा था, स्मेल,
appear, get, appear आदि के साथ पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। एडजेक्टिव का प्रयोग होता है। ऐसे बात करते हैं, शी लुक्स ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? लुक्स वर्ब है, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है। शी लुक्स मोर ब्यूटीफुल नहीं लिखना है, मोर ब्यूटीफुल लिखा है, गलत है। शी लुक्स ब्यूटीफुल एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात यह है कि दिस फ्लावर इज, फ्लावर, दिस फ्लावर स्मेल है, स्मेल्स स्वीट, मधुर। दिस फ्लावर स्मेल्स स्वीट, ये क्या है? एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। तो क्या कहा कि कुछ वर्ब जैसे लुक है, कीप है, बिकम है, स्मेल है, टेस्ट है, टर्न है, बी है, गेट, अपीयर ऐसे हैं। ये प्रायः जो है अधिकांशतः इसमें मेक को छोड़कर, मेक है कि नहीं लिख पाया, मेक आज लिख दिया, ठीक है, मेक भी लिख दे चुके। मेक को छोड़कर अधिकांश इसमें से क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब है। लुक भी इंट्रांजिटिव होता है, कीप भी टेस्ट होता है, स्मेल होता है, ये सब क्या है? इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। इनके साथ क्या होता है? ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्प्लीमेंट। ये दिस फ्लावर्स, ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ एडजेक्टिव हुआ। ठीक, उस रूप का है। जैसे कि होता है कि ही इज ए डॉक्टर, ए डॉक्टर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ए कॉम्प्लीमेंट, सेम उसी की तरह का है। तो यहाँ जो है लिंकिंग वर्ब है, यह भी एक प्रकार का लिंकिंग वर्ब का भी काम करता है और इंट्रांजिटिव वर्ब भी होता है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरा रूल्स। तीसरा रूल्स ये है कि एडजेक्टिव में जब एल वाई लगाते हैं तो एडवर्ब बन जाता है, और नाउन में एल वाई लगाते हैं तो एडजेक्टिव बन जाता है। एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव्स माने कुछ एडजेक्टिव्स में एल वाई लगाने पर, सब ये क्या होता है? पॉजिटिव डिग्री। कुछ एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर वह एडवर्ब बन जाता है, जबकि नाउन्स में या कुछ नाउन्स में एल वाई लगाने पर एडजेक्टिव बनता है, एडजेक्टिव बनता है। एडजेक्टिव से बनते हैं, नाउन्स है तो बनते हैं। ठीक, कुछ एडजेक्टिव्स में एल वाई लगाने पर एडवर्ब और कुछ नाउन्स में एल वाई लगाने पर एडजेक्टिव बनता है। दो भाग कर लेते हैं। यहाँ हम बात करते हैं एडजेक्टिव प्लस एल वाई बराबर एडवर्ब। यहाँ क्या? नाउन
प्लस एल वाई बराबर एडजेक्टिव। जैसे है, ये है स्लो, स्लो एडजेक्टिव होता है, एल वाई लगाते हैं तो क्या हो जाता है, स्लोली। ठीक, इसका अपोजिट फास्ट होता है, फास्ट में एल वाई लगाते हैं तो फास्टली हो जाता है। केयरफुल है, केयरफुल, जैसे केयरफुल है, केयरफुल में हम लगाते हैं एल वाई तो केयरफुली हो जाता है। सब एडवर्ब हो रहा है, टोटल एडवर्ब हो रहा है, एडजेक्टिव प्लस एल वाई। अब इस तरह है, केयरफुल है, यूजफुल है, यूजफुल प्लस एल वाई, यूजफुली। इसी तरह है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जितना फुल है लिख देते हैं, ब्यूटीफुल प्लस एल वाई, ब्यूटीफुली। एक एल है, डबल एल हो रहा है, और क्या है इसमें, इसे फेथफुल है, फेथफुल, फेथफुल प्लस एल वाई, फेथफुली, वफादार पूर्वक, फेथफुली, फेथफुली। ठीक, तो हम देख रहे हैं कि इसमें एल वाई लगा रहे हैं एडजेक्टिव में तो एडवर्ब हो रहा है। स्लो धीरे, स्लोली धीरे धीरे, फास्ट तेज, फास्टली तेजी से, केयरफुल सतर्कपूर्वक, सतर्कता से, यूजफुली उपयोगी, उपयोगिता से, ब्यूटीफुल प्लस एल वाई सुंदर, सुंदरता से, फेथफुली, फेथफुल वफादार, फेथफुली वफादारी से। इसी प्रकार लविंग है, लविंग होता है आ प्लस एल वाई, लविंगली, लविंगली। ठीक, अब इधर बात करते हैं नाउन। मैन है प्लस एल वाई, मैनली, माइनली एडजेक्टिव हो जाता है, याद रहे। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये तो हो गया, ये तो एडवर्ब पढ़ेंगे तो जानेंगे, वहाँ भी एक आएगा माइनर ऑफ एडवर्ब, यही होता है जिसमें एल वाई होता है, माइनर ऑफ एडवर्ब होता है। किंतु यहाँ इसके लिए बता रहा हूँ कि मैन है, नाउन है, इसमें एल लगा वाई लगा तो एन लगा तो एल वाई तो माइनली हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार ओमैन है प्लस एल वाई बराबर ओमनली। ब्रदर है या फादर है, मदर है, मदर लिख ले अच्छा लगता है, मदरली, मदर प्लस एल वाई, मदरली, मदरली, ब्रदरली, सिस्टरली, फादरली सब हो जाएगा इस तरह। और फ्रेंड, फ्रेंड ये होता है फ्रेंड नाउन, उसमें एल वाई लगा देते हैं तब क्या होता है, फ्रेंडली, मित्रवत। ये याद करना जरूरी है कि जितने वर्ड हैं ये नाउन के क्या हैं, एडजेक्टिव है, फॉर्मेशन हो रहा है नाउन टू एडजेक्टिव। तब फ्रेंड में एल वाई लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, FRIEND, FRIENDLY, फ्रेंडली। और जो है फ्रेंडली हो गया। लव है, मैं एल वाई लगा दिए, लवली, प्यारा। देख रहे हैं कि नाउन में जब हम एल वाई लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, वह एडजेक्टिव बन जा रहा है। जैसे गार्ड है, गार्ड में एल वाई, गार्डली। क्या देखा कि कुछ एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर एडवर्ब बन जाता है, किंतु नाउन में एल वाई लगाने पर वह एडजेक्टिव बन जाता है। यहाँ एडवर्ब हो रहा है एडजेक्टिव में, और इसमें एल वाई लगाने पर नाउन में क्या हो रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव बन रहा है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि
इसमें जो भी हो रहा है एडजेक्टिव में, ऐसे एडजेक्टिव हो रहे हैं जिनको ना कंपैरेटिव लिख सकते हैं, केवल हमको पॉजिटिव में लिखना है। इनका प्रयोग हम जो है पॉजिटिव रूप में प्रयोग करना है। जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल्स दे दूं, क्लियर हो जाए। जैसे दिस इज ए लवली बर्ड, दिस इज ए लवली सीन या बर्ड। यह क्या है? प्यारा चिड़िया है। यह दिस इज ए लव से लवली बना है। दिस इज ए लवली बर्ड, यह एक प्यारी चिड़िया है। ठीक, अब इसमें एक जो है इसका बात कर देते हैं, ये स्लो का या ये कहे एडवर्ब का। तो ही वाज गोइंग स्लोली, वह धीरे धीरे जा रहा था। तो ये वर्ब का ये विशेषता एडवर्ब बता रहा है। देखा, स्लो से स्लोली हुआ, लव से लवली हुआ। तो बर्ड से पहले क्या लगा? ये लवली लगा। तो दिस इज ए लवली कहने का मतलब कि नाउन प्लस ly मिलने पर एडजेक्टिव बना, और एडजेक्टिव प्लस स्लो जो है एडजेक्टिव है, ly लगा देने पर एडवर्ब बना। ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, यह जो है इस नाउन की विशेषता बता रहा है। ठीक, इस नाउन की विशेषता। ठीक, अब आगे बात करते हैं। एक एनफ होता है, इनफ जो है मतलब होता है पर्याप्त, काफ़ी। इनफ मीन्स क्या होता है? पर्याप्त या काफ़ी। यह दोनों रूपों में होता है, संख्यावाचक भी होता है और मात्रावाचक भी होता है। अब बात करते हैं एनफ। एनफ का प्रयोग जब एडजेक्टिव के रूप में करते हैं, तो यह मात्रावाचक एवं संख्यावाचक मतलब या क्वांटिटी और नंबर। यह है क्वांटिटी है, यह क्वांटिटी बताता है, क्वांटिटी और नंबर। ठीक, दोनों रूपों में नाउन से पहले होता है, एनफ में होता है सफिशिएंट, पर्याप्त, दोनों रूप से पहले होता है, किंतु जब इसका प्रयोग, मैंने इसका वही इनफ का, इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं। एडवर्ब में भी पढ़ना है इनफ को। जब इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं, याद रहे एडवर्ब में थोड़ा अर्थ बदल जाता है। वेल, अच्छा, अच्छी तरह। ठीक, जब इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं तो यह एडजेक्टिव के बाद आता है, जैसे एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो यह मात्रावाचक संख्यावाचक दोनों होता है, और दोनों रूपों में नाउन से पहले होता है। किंतु जब इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में करते हैं तो एडजेक्टिव के बाद, यह एडजेक्टिव के बाद आता है। यही मैं बताया। जैसे बात करें, शी है इनफ मनी
टू स्पेंड हो गया। सी हैज एनफ मनी नाउन है, और ये मनी जो है पर्याप्त, पर्याप्त मतलब काफ़ी मात्रा, कोई चिंता नहीं है। सी हैज एनफ मनी टू स्पेंड, खर्च करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन है। ये नाउन है, अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन लिख लेते हैं। ठीक, और बात करते हैं कि देयर आर, इसको संख्यावाचक में दिखाते हैं। देयर आर इनफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में पर्याप्त। इनफ स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल नाउन, और एनफ मैंने संख्या में, पर्याप्त ये मात्रा हो गया, मात्रा में पर्याप्त, आइए संख्या में पर्याप्त क्या है, इसका भी पर्याप्त है, काफ़ी, इसको काफ़ी कह सकते हैं। ठीक है, काफ़ी, काफ़ी नहीं काफ़ी। देयर आर एनफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, कक्षा में एनफ काफ़ी छात्र हैं, मैंने संख्या में ज़्यादा कह सकते हैं। ठीक, यहाँ पर्याप्त, सी हैज एनफ मनी टू स्पेंड, तो मनी भी नाउन है, स्टूडेंट्स भी नाउन है, इसके पहले एडजेक्टिव के रूप में यहाँ प्रयोग हुआ है। यहाँ एनफ क्या है, दोनों एनफ जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के रूप में मैंने प्रयोग किया, एडजेक्टिव। और बात करते हैं इसका, एनफ का प्रयोग बताया कि जब एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो यह मात्रावाचक, इससे ऊपर मात्रावाचक है, ये क्या है, मात्रावाचक है, और नीचे क्या है दूसरा रूप, यह संख्यावाचक है, और नाउन से पहले हो ही गया। और हम बात करते हैं इसका प्रयोग एडवर्ब के रूप में है तब कैसे होता है। एडवर्ब के रूप में है तो एडजेक्टिव के बाद होता है, ये बताया, एडजेक्टिव के बाद आता है। ठीक, जैसे ही इज टॉल एनफ टू टच द सीलिंग फैन है। मान लीजिए कोई लंबा है तो ही टाल एनफ, वह लंबा है, वह लंबा है पर्याप्त मात्रा में, मतलब अच्छी तरह से वेल वह ही टाल वेल अच्छी तरह लंबा है। टू टच द सीलिंग फैन, उस सीलिंग फैन को टच करने के लिए पर्याप्त मात्रा में वह अच्छी तरह लंबा है। तो ही इज टाल एनफ, ये टाल क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं, टाल एडजेक्टिव है। और एनफ क्या है, वेल भी होता है एडवर्ब, यह भी एडवर्ब है। तो ही इज टाल एनफ टू टच द सीलिंग फैन। तो मैं क्या बताया कि जब एनफ का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में होता है तो वह मात्रावाचक और संख्यावाचक होता है, और नाउन से पहले इसका प्रयोग होता है। और जब यही एनफ एडवर्ब जब हो जाता है तो एडजेक्टिव के बाद में होता है। एक बात और रह गया, इसमें एडवर्ब टू होता है, बताएंगे। एडवर्ब टू होता है और TOO टू के बाद रूल नंबर 5, एडवर्ब टू TOO के बाद पॉजिटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। एडवर्ब टू के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। टू का प्रयोग तो बहुत पढ़ना है, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल दे दें। शी इज
टू थीन, थीन थिनर नहीं, थीन, शी इज टू थीन टू रन। देख लिए, शी इज टू थीन टू रन। टू का मतलब अत्यधिक, निगेटिव सेंस रखता है, वह इतना पतली है कि दौड़ नहीं सकती, बताया जाएगा। टी डबल ओ का अर्थ होता है, ठीक। लेकिन यहाँ कहा कि एडवर्ब टू के बाद पॉजिटिव डिग्री, ये क्या है, ये एडवर्ब है, ये क्या है, पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। जो कि थिनर, थिनेस्ट इसका कंपैरेटिव सुपरलेटिव होगा। उसी प्रकार रंजिता इज टू वीक टू रीड, ठीक। रंजिता पढ़ने के लिए टू वीक, हद से ज़्यादा कमज़ोर है, ठीक। तो कहने का मतलब पुअर भी लिख सकते हैं, टू पुअर, वीक के जवाब हम चाहें तो पुअर भी लिख सकते हैं, कमज़ोर, ठीक। यहाँ पर ये देख रहे हैं कि टू एडवर्ब के बाद, टू एडवर्ब के बाद ये एडजेक्टिव है हमारा पॉजिटिव, पुअर, पुअरर, पुअरेस्ट नहीं है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, ठीक। इस प्रकार मैंने बताया इसमें कि कैसे एडजेक्टिव एनफ के बाद जो है, मुख्य रूप से एनफ के बारे में बताया कि एनफ जो एडजेक्टिव है तो उसका प्रयोग नाउन के पहले, यदि वही एनफ एडवर्ब है तो उसका प्रयोग एडजेक्टिव के बाद होता है, और एडवर्ब टू के बाद पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है। इसमें मैंने ये बता दिया कि नाउन एडवर्ब एडजेक्टिव में एल वाई लगाने पर एडवर्ब बनते हैं, और नाउन में एल वाई लगाने पर वो एडजेक्टिव बनते हैं। अगर नेक्स्ट अगले वीडियो में